दोस्तों हर साल बहुत से परिंदे और जानवर हमारी दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनकी मदूमियत की सबसे बड़ी दो वजूहात हैं। एक दरख्तों का बेदरीग कटाव यानी जंगलात का खात्मा और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग नित नई टेक्नोलॉजीज से खारिज होने वाले इंतहाई मुज़र धुएं और केमिकल्स की वजह से बहुत से परिंदों और जानवरों का खात्मा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरशामी और आप देख रहे हैं सरशामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया में बहुत जल्द ख़त्म होने वाले ऐसे परिंदों के बारे में जिनकी इकसाम चंद साल बाद हम सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। शुक्रिया। नंबर 6, साउथ फिलिपाइनी डॉफ किंगफिशर। ये फिलिपाइनी बोना किंगफिशर परिंदों की नस्ल एल्सैडेंड खानदान से ताल्लुक रखता है। ये फिलिपाइनी जजीरों पर रहने वाला परिंदा है। इन परिंदों का कुदरती मस्कन बरसाती जंगलात हैं। किंगफिशर की ये किस्म छोटी होती है, ये दिखने में बहुत खूबसूरत हैं और इनका चलने का अंदाज भी बहुत निराला होता है। इंटरनेशनल बर्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी मदूमियत के बारे में कहा कि इन परिंदों की रिहाइश गाहों यानी दरख्तों को काटने की वजह से इनकी तादाद में दिन ब दिन होशरुबा कमी आई है। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया के बड़े बड़े चिड़िया घरों और पार्क्स में इनको छोड़ा जाता है ताकि इनकी कमी के खतरात को कम किया जा सके। एक तहकीक के मुताबिक इन परिंदों की तादाद सिर्फ 2500 से लेकर 3500 तक रह गई है। नंबर 5, न्यूजीलैंड रॉक वन स्पैरो। ये परिंदा चिड़ियों की इकसाम में से है। एक सर्वे के मुताबिक ये परिंदा 2004 से पहले पूरे यूरोप में पाया जाता था। दरख्तों की कटाई कसरत से होने की वजह से और पहाड़ी इलाकों में सियाहत की तादाद दुगनी चुगनी होने की वजह से इनके ठिकाने बहुत कम हो गए हैं, हत्ता कि इनकी तादाद भी नापैद होने के करीब है। इनकी तादाद इतनी कम हो गई है कि ये सिर्फ न्यूजीलैंड के चंद जजीरों पर ही पाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद सिर्फ 4000 के करीब है। बर्ड्स प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट का कहना है कि इनको बेहतर माहौल देने की कोशिश की जा रही है ताकि इनकी नस्ल की हिफाजत की जा सके, जिस वजह से न्यूजीलैंड के लिंकर और एंकर नामी जजीरों पर शिकार की मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और सयाहों को भी महदूद इलाकों तक रसाई मुमकिन है। नंबर 4, रॉफ्स हेडेड हॉर्नबिल। ये परिंदा फल खाने वाले परिंदों में शुमार होता है। ये परिंदा अकेला नहीं रह पाता, जिस वजह से ये परिंदे अपने ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप में 5 या इससे ज्यादा परिंदे होते हैं। 1990 की दहाई में इनका खात्मा बड़ी तेजी के साथ हुआ। इससे पहले ये परिंदे अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, हत्ता के रूस में भी पाए जाते थे। इनकी मदूमियत की सबसे बड़ी वजह इनका शिकार है, जिस वजह से ये आम दिखाई नहीं देते। इन परिंदों की तादाद 2000 से भी कम रह गई है। बर्ड्स प्रोटेक्शन यूनिट का कहना है कि ये परिंदे इस वक्त फिलिपाइन में रह रहे हैं। फिलिपाइन में इनकी तादाद 1000 से 1200 तक हो सकती है, जबकि अमेरिका में पिछले 10 सालों में एक भी रॉफ्स हेडेड हॉर्नबिल नजर नहीं आया। अलबत्ता अफ्रीका और रूस में भी इनको देखा गया है, जो तादाद में काफी कम रह चुके हैं। नंबर 3, ब्लू आइड ग्राउंड डव। ये परिंदा इंतहाई सुरीली आवाज और खूबसूरत रंगत की वजह से जाना जाता था। उमरा ताजर 1821 से पहले और बाद में भी किसी को नायाब तोहफे के तौर पर ब्लू आइड ग्राउंड डव दिया करते थे। 1941 में एक रिपोर्ट आई कि ये परिंदे मदूम या नापैद हो चुके हैं। 1941 के बाद 2014 तक नहीं देखे गए। 2015 में इसे ब्राजील के जंगलात में देखा गया। वहीं ये परिंदा 1941 से पहले एशियन डव के नाम से जाना जाता था। एक सर्वे के मुताबिक इनकी तादाद ना होने के बराबर है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनकी तादाद 200 से भी कम है। नंबर 2, सेबो फ्लावर पैकर। बर्ड्स प्रोटेक्शन यूनिट ने इसे 1961 के बाद नापैद करार दे दिया था। अलबत्ता ये परिंदा एक दफा फिर 1992 में रिपोर्ट हुआ। मुकम्मल पता लगाने और उसको ढूंढने के लिए बाकायदा सेव बर्ड्स यूनिट तैयार किए गए। पूरी दुनिया में ये परिंदा पाया जाता था। महज 30 साल के अंदर इसकी तमाम नस्ल खत्म हो गई। तरक्की की उम्मीद ने इंसान के हाथों बहुत ही खूबसूरत, नन्हे, पुरकशिश और मासूम परिंदों का खात्मा करवा दिया है। जंगलात को काटने और फैक्ट्रियों के धुएं, फैक्ट्रियों के केमिकल ज़दा पानियों की वजह से इनकी तादाद तकरीबन ख़त्म हो गई है। ये पूरी दुनिया में महज 50 के करीब रह गए हैं। नंबर 1, मेडागास्कर
پوچاڈ۔ یہ بطخ کی نہایت نایاب قسم ہے جس وجہ سے عام گھریلو استعمال کے لیے رکھنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اسے صرف حکومتی نیشنل پارکس جہاں پرندوں اور جانوروں کو ان کی افزائش کے لیے رکھا جاتا ہے صرف اسی جگہ ہی انہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا سائنسی نام ایتھیا نوٹا ہے۔ 90 کی دہائی میں اسے معدوم قرار دے دیا گیا تھا، البتہ 2005 میں اسے میڈاغاسکر کے برساتی جنگلات اور صوفیا جھیل میں دیکھا گیا، جس کے بعد برڈز پروٹیکشن نے اس کی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا۔ ان کی نسل میں کمی 1974 کے بعد شروع ہو چکی تھی۔ درختوں کے کٹاؤ اور جنگلات میں آگ لگنے کی وجہ سے ان کی تعداد میں کافی کمی آ گئی ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق یہ بطخیں صرف اور صرف 40 ہیں جو کہ مختلف ممالک کے نیشنل پارکس میں موجود ہیں۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔